हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खबर देंगे, बड़ी खबर कि बलूचिस्तान असेंबली के बाहर इस वक्त धमाका सुना गया है और जगह की तयन करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच चुकी हैं। अहम खबर, बड़ी खबर बलूचिस्तान से, जहां पे बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धमाके की आवाज सुनी गई है। मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर बड़ी तादाद में जमा हो चुकी हैं। इलाके को सील किया जा रहा है और धमाका कहां पर हुआ, किसको टारगेट किया गया, जगह का तयन करने की कोशिश की जा रही है। आज एक अहम दिन, क्वेटा में आज इजलास भी होना था और हंगामा खेज इजलास मुतवक्के था क्योंकि आज तहरीके अदम एतमाद पेश की जानी थी। बलूचिस्तान असेंबली के करीब ये धमाका हुआ है और इस धमाके की शिद्दत क्या है, इसमें निशाना किसे बनाया गया, ये तमाम बातें जानने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद इस वक्त जमा हो चुकी है। मौके के मनाजिर भी एक्सप्रेस न्यूज अपने नाजरीन को दिखा रहा है, जहां पे इस वक्त बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं और जो वहां पे आम गुजरने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है, जगह को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, सील किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जगह का तयन करने के बाद अगर कोई इस धमाके के नतीजे में मुतासिर हुआ है तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। बलूचिस्तान असेंबली के करीब जोरदार धमाका और इस धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। इलाके को सील करने के बाद जगह का तयन करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज बलूचिस्तान असेंबली का अहम इजलास भी मुतवक्के था क्योंकि आज वजीर आला बलूचिस्तान, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब से कुछ ही लम्हों पहले जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है बलूचिस्तान असेंबली के करीब। यह धमाका किस नौयत का था, इसमें किसे निशाना बनाया गया, टारगेट क्या था और आया क्या इसमें कोई जानी नुकसान भी हुआ है, ये तमाम पहलुओं पर जानने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। आप मनासिर देख सकते हैं, अफरा तफरी का आलम है और ट्रैफिक को वहां पर कोशिश की जा रही है कि जाने से रोका जा सके, क्योंकि अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, तो फिर मजीद नुकसान से बचने के लिए इलाके को सील किया जाता है और कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। और जो वहां पे आम गुजरगाहें हैं वहां पे ट्रैफिक मामूल से ज्यादा और ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है क्योंकि धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश होती है कि आम शहरियों को वहां पे उन्हें दाखिले से रोका जा सके। मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अकरम, कुछ मालूम हो सका कि धमाका कितना शदीद था, कहां पर हुआ, किसे निशाना बनाया गया इसमें? जी हाँ जी, बिल्कुल ये कहना कबल वक्त होगा कि किसको निशाना बनाया गया। एक जोरदार धमाका हुआ है बलूचिस्तान असेंबली के बिल्कुल पास, ये रेड जोन है, जीपीओ चौक है। एक जोरदार धमाका हुआ है, धमाके की आवाज शहर के दूर दूर इलाकों तक सुनी गई। आज सिक्योरिटी प्लान जो तरतीब किया गया था, इस शहर के तमाम इलाकों में तकरीबन 6000 के करीब जो है नफरी तैनात की जाएगी। पुलिस और एसपी के अलावा जवान भी तैनात किए जाएंगे। जैसे ही बलूचिस्तान असेंबली का इजलास खत्म हुआ है, अपोजिशन अरकान ने ये इजलास खत्म किया, वो खत्म करके निकल रहे थे कि जीपीओ चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में बता रहे हैं कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। और लोकेशन जरा बताइएगा, कितनी दूरी पर हुआ है बलूचिस्तान असेंबली से ये धमाका? जी, बलूचिस्तान असेंबली से चंद गज के फासले पर ये जोरदार धमाका हुआ है। इसमें मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ है, जीपीओ चौक पर बड़ी तादाद में रश था, गाड़ियां थी, लोग यहाँ से निकल कर जा रहे थे। पुलिस की गाड़ियां भी इसी रूट से निकल कर दूसरी जाने जा रही थी। इसके साथ ही वजीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेड जोन कहलाया जाता है। इसके साथ जो है ना गाड़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा थी। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई थी। जख्मियों के हवाले से बता रहे हैं कि उन्हें जो है सिविल अस्पताल। मोहम्मद अकरम से आपसे तफसीलात हम जानते रहेंगे, अपने नाज़रीन को इस अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम के मुताबिक जैसे ही आज की असेंबली का इजलास खत्म हुआ है, अरकान की जानिब से बाहर वो निकले हैं और घरों को रवाना होने लगे हैं। इसी दौरान बिल्कुल करीब ही चंद गज के फासले पर यह जोरदार धमाका हुआ है और बताया जाता है कि इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है, लेकिन असल निशाना किसे बनाया गया और ये धमाका क्या वाकई बम धमाका था या कोई किसी सिलेंडर के धमाके से यह आवाज सुनी गई है, ये जानने के लिए तमाम पहलुओं पर इस वक्त तहकीकात जारी हैं। इलाके को सील किया गया है। सिक्योरिटी की भारी नफरी भी आज तैनात थी क्योंकि आज हंगामा खेज इजलास मुतवक्के था बलूचिस्तान असेंबली का। मोहम्मद आरिफ महमूद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ, आपके पास क्या इतलात हैं बलूचिस्तान असेंबली के पास होने वाले धमाके से मुतल्लिक?
जी ऐसा है कि अब से कुछ देर कबल जैसे ही बलूचिस्तान असम्बली का जो इजलास है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बुलाया गया था, वो इजलास है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बुलाया गया था। जैसे ही वो इजलास ख़त्म हुआ तो अरकान असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया से बातचीत भी की और इसके बाद जो है इसके बाद जैसे ही अरकान असम्बली यहाँ से निकलने लगे असम्बली से तो करीब ही GPO चौक है, जैसे ही कुछ गाड़ियाँ GPO चौक के करीब पहुँची तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो पहले से उन्होंने पूरे इलाके को रेड जोन करार देकर घेरे में लिया हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुआसरा कर लिया है और इस वक्त जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें और दूसरे जो हुकाम हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं। ताम फौरी तौर पर अब को करीब नहीं जाने दिया जा रहा, तो इस धमाके की नौयत का अंदाजा जो है फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। जी, और अभी तक कुछ मालूम हो सका आरिफ के इसमें निशाना कौन बना है? जी बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे ही असम्बली के गेट से जो अरकान असम्बली की गाड़ियां बाहर जाने लगी हैं तो GPO चौक बिल्कुल इसके चंद फुट के फासले पे असम्बली के गेट के साथ ही चंद फुट के फासले पे GPO चौक है और उस पे ये धमाका हुआ है और चूँकि मीडिया को करीब नहीं जाने दिया जा रहा। आज इंतजाम कैसे थे, क्योंकि आज एक अहम इजलास भी बलूचिस्तान असम्बली में होना था और हो भी रहा था, उसके अख्ताम पर यह धमाका हुआ है। कितनी नफरी तैनात थी, कैसे इंतजाम थे यहाँ पर? आज जो है जो बलूचिस्तान असम्बली का इजलास था उसके लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे और इस सिलसिले में FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जबकि मीडिया को भी जो है लाइव कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई थी। मीडिया के लिए खसूसी पासेस जारी किए गए थे, जो अरकान असम्बली के मेहमान थे उनके पासेस को भी मनसूख कर दिया गया था। इलाके को रेड जोन करार देकर उन्हें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ था। अभी यहाँ से कुछ 1-2 जख्मियों को ले जाया गया है, जिससे अंदाजा होता है कि इस धमाके से है कोई जानी नुकसान भी हुआ है। जी अच्छा आरिफ करीबी अस्पताल कौन कौन से हैं बलूचिस्तान असम्बली के करीब, जहाँ पे फौरी तौर पे इन तमाम मुतासरीन को ले जाया जाएगा धमाके के? जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा करीब जो सिविल हॉस्पिटल है, तो इस वक्त जितने भी जो जख्मी होंगे उनको सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। जी, और आज ये जो धमाका हुआ है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस तरह की मालूमात थी कि इस तरह का कोई हमला, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है और उसके लिए कोई खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे? जी हम बिल्कुल, ये असम्बली के इजलास के हवाले से तो इन्होंने पहले से खुसूसी इंतजाम कर लिए थे और गुज़िश्ता रोज़ ही स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने जो है इनके जो अरकान असम्बली के मेहमान थे उन तमाम लोगों के पासेस मनसूख कर दिए थे, हत्ता कि मीडिया को भी जो है लाइव कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई और इस सिलसिले में जो है मीडिया के लिए खुसूसी पासेस जारी किए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत भारी नफरी तैनात थी। FC ने पूरे इलाके का मुआसरा किया होता और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। अच्छा, मौके पर आरिफ इस वक्त मौके पर सूरत हाल क्या है? इजलास खत्म होने के बाद क्या तमाम रुकने असेंबली अपने घरों को जा चुके, यहां से रवाना हो चुके? जी हाँ बिल्कुल, असम्बली इजलास के बाद तकरीबन तमाम अरकान यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जाए वकूआ है उसका मुआसरा किया हुआ है और मीडिया को करीब जाने नहीं दिया जा रहा। जैसी सिक्योरिटी क्लियर हो को फिर करीब जाने की इजाज़त दी जाएगी, उस वक्त फिर इस बात का तयन होगा कि आया ये धमाका किस नौयत का था और किसी को टारगेट किया गया था या क्या इसकी नौयत थी। अरे सिर्फ एक ही धमाका जोरदार सुनाई दिया या कोई और भी आवाजें आई? क्या फायरिंग के हवाले से भी कोई खबर आई कि फायरिंग का तबादला हुआ हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग असम्बली के मेन गेट के बाहर ही खड़े थे और जो अपनी जो कवरेज की हुई थी उस कवरेज के हवाले से हम लोग भी अपना काम समेट रहे थे, तो इसी दौरान अचानक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई जिससे सब लोग डिस्पर्स हो गए और दूर दूर तक फैल गए ताकि किसी और धमाके की आवाज़ ना आ जाए या कोई और धमाका ना हो जाए जिससे जानी एहतमाल का खदशा हो।
इस वक्त जो है यहाँ पे जो एम्बुलेंसेज हैं वो बड़ी तादाद में आ रही हैं, जिसमें जो है CMH हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंसेज भी हैं और मुख्तलिफ ईदी की हैं, छिपा की भी एम्बुलेंसेज हैं और जो दूसरी एम्बुलेंसेज हैं वो रजाकार भी मौके पर पहुँच गए हैं और जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। जी अच्छा, इस इलाके के मोहल्ले वकू के बारे में बताइएगा। बलूचिस्तान असेंबली बजाते खुद एक अहम इमारत है, जिसकी सिक्योरिटी यकीनन बहुत ज़्यादा सख्त होती होगी। आसपास कौन कौन सी इमारतें हैं? यहाँ से जो आम ट्रैफिक है उसे गुजरने के लिए किन किन चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है? जो राहगीर होते हैं, पैदल चलने वाले, उन्हें कितनी तलाशी के बाद यहाँ से गुजरने की इजाज़त होती है आम दिनों में? जी ऐसा है कि आम दिनों में तो जो बलूचिस्तान असेंबली का एरिया, ये एरिया तो क्लियर होता है। GPO चौक से आगे जो है चंद फुट के फासले पर वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है और बलूचिस्तान असेंबली के सामने हाई कोर्ट की इमारत है और इसी तरह असेंबली के जो बैक साइड पे है वो MPA हॉस्टल है और इसी के साथ ही फ्रंटियर कोर का हेड क्वार्टर भी वाक़ है। तो उस लिहाज से ये तो इंतहाई अहम इलाका है और इस इलाके को तो वैसे ही रेड जोन कई सालों से करार दिया गया है और यहाँ पे सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम होते हैं। खासकर GPO चौक से आगे जो गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेज हैं वहाँ पे तो बिल्कुल रास्ते बंद होते हैं और खसूसी चेकिंग करके लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। आम लोगों का दाखिला वहाँ पे ममनू होता है। चूँकि सिविल सेक्रेटरीट भी इसी गवर्नर हाउस के साथ ही वाक़ है तो उनके लिए भी जो है मुतबादिल रास्ता बनाया गया है। जी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट क्या देख रहे हैं आप? क्या इलाके को सील कर दिया गया? किसी किस्म का कोई सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है? आरिफ, हाँ जी, इस वक्त जो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो असेंबली के इर्द गिर्द और तैनात थी वो सारी भी जाए वकुआ पे पहुंच गई हैं और शहर के दूसरे इलाकों से भी FC और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुंच गई है और उन्होंने इलाके का मुकम्मल मुआसरा कर लिया है और जो वहाँ पे जो है ना किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और बम डिस्पोजल स्क्वाड और दूसरी टीमें भी पहुँच गई हैं और जाए वकुआ का मुआयना कर रही हैं। जी ठीक है। आरिफ महमूद, ये भी बताइएगा कि अब तक कितने अफराद के जख्मी होने की इतलात जो हैं वो मौसूल हुई हैं? जी हमारे सामने से जो हम यहाँ पे जो असेंबली के बाहर खड़े हैं, यहाँ से चंद फुट के फासले पे ही GPO चौक है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। तो जो एम्बुलेंसेस गुजरी हैं उसमें अब तक जो है दो से ज़ायद 2 जख्मी तकरीबन एक एम्बुलेंस में गए हैं। उसके अलावा मजीद एम्बुलेंसें की भी आवाज़ें आ रही हैं और एम्बुलेंसें तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जी तो जिससे आरिफ महमूद से भी तफसीलात हम जान रहे हैं। मोहम्मद अकरम एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम, आप कहाँ पर मौजूद हैं? धमाके से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि धमाका जो हुआ है पुलिस की ट्रक के ऊपर किया गया है, क्योंकि इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस जगह पर नफरी तैनात की गई थी। बाकायदा तौर पर पुलिस के मुख्तलिफ जो जवान हैं यहाँ पर रेड जोन में तैनात किए गए थे। आप जो बता रहे हैं कि GPO चौक पर एक पुलिस की नफरी का ट्रक मौजूद था जिसमें पुलिस की भारी नफरी जो है क्लोज हो रही थी, उनको लेकर जा रहे थे कि जोरदार धमाका कर दिया गया, जिसके नतीजे में बता रहे हैं कि अफराद इसमें जो है शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अकरम एक बार फिर से बताएगा कितने अहलकार इसमें जख्मी हुए? जी बिल्कुल ऐसा है। 10 अफराद इस धमाके में शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में मजीद कार्रवाई भी करने के लिए भी मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया है। GPO चौक जो है ना बिल्कुल इसके साथ टच है। इस जगह पर रेड जोन के पास इस इलाके को बंद किया गया था। चारों जानिब से इसको कॉर्डन ऑफ करके मजीद कार्रवाई भी इस जगह पर शुरू कर दी है। जी तो क्या 10 अफराद तमाम पुलिस एहलकार थे या आम शहरी भी शामिल है जख्मियों में? जी बिल्कुल। इस वक्त जैसे ही जिस जगह पे ये GPO चौक है इस जगह पे इलाके को बंद किया था, यहाँ से नफरी क्लोज करके ले जाई जा रही थी कि ट्रक में जो है ना जवानों को बिठा के ले जाया जा रहा था कि जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में पुलिस के जवान और शहरी इसमें जख्मी हुए। हमने देखा कि जाए वकुआ पर मुतअद्दिद लोग बुरी तरह जख्मी होकर पड़े हुए थे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जाए वकुआ पर कार्रवाई शुरू कर दी। रक्षों में, मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। महले वकू के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो
से 5 मिनट का रास्ता है जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है। इसके साथ ही सिविल अस्पताल है और इसके बिल्कुल चंद कदम के फासले पर बलूचिस्तान असम्बली है। बलूचिस्तान असम्बली के तमाम आने और जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। 6000 के करीब जो है बाकायदा तौर पर नफरी तैनात करने के अहकामात दिए गए थे। जगह जगह पर नाके भी तैनात थे। तो अकरम, अगर तमाम आने जाने वाले रास्तों को बंद किया गया था, इसका मतलब है कि पहले से नस्ब किया गया था पुलिस एहलकारों के ट्रक पर यह बॉम्ब। जी हाँ जी बिल्कुल, तमाम तहकीकाती अदारे इस वक्त जो तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात करेंगे, बताएंगे। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि खुदकश हमलावर ने ट्रक के करीब आकर खुद को ब्लॉक किया है। ताहम जो तहकीकात अखज़ होंगी उसके बाद ही बताया जाएगा। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि उस मुबैना तौर पर खुदकश हमलावर ने आकर ट्रक के करीब खुद को ब्लॉक किया है, जिसके नतीजे में 10 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके इलाके की कॉर्डन ऑफ करके मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम अपडेट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ट्रक पर यह धमाका हुआ है और ऐने शाहिदीन के मुताबिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये एक खुदकुश हमला था। अकरम, इस वक्त मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच चुका है और क्या ये मालूम हो सका कि किस नौयत का ये धमाका था? क्या कोशिशें जारी हैं मालूम करने के लिए?